नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड हम कर रहे हैं हरियाणा के ज़िले। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं हरियाणा के हिसार ज़िले की। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है हिसार, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और उसके बाद आ जाए कि भाई क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल का जिक्र आ जाता है कि भाई हिसार का क्षेत्रफल कितना है। तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा में 7 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 7 जिले। उन सातों जिलों में से एक जिला है हमारा हिसार। उस समय हिसार का जो क्षेत्रफल है वो कितना था? वो था 13,891 वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। और उस समय का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा था? हिसार था। और वर्तमान में हिसार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 3,983 वर्ग किलोमीटर। और फिलहाल देखा जाए सभी जिलों में तो इनका स्थान दूसरा है। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिसार है। और सबसे बड़ा जिला का जिक्र आ जाए तो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा है आज के टाइम में। उसके बाद है दोस्तों, हिसार से कौन कौन से जिले बनाए गए। देखिए, हिसार काफ़ी बड़ा था शुरुआत में, इससे अलग अलग करके जिले बना दिए गए दोस्तों। तो कौन कौन से जिले बने थे? एक तो बना था भिवानी। ठीक है, भिवानी 1972 में बना दिया गया था दोस्तों। भिवानी कब बना दिया गया था? 1972 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा जिला बना? सिरसा। सिरसा जिला बनाया 1975 में। सिरसा जिला कब बना था? 1975 में। उसके बाद बना दिया फतेहाबाद जिला। तो फतेहाबाद जिला कब बना था? ये बना था 1997। 1997 में फतेहाबाद जिले का गठन हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि भाई इनकी जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें हिसार की, तो कितनी है? तो वो है दोस्तों 17,43,931। और प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? हमारा हिसार है। हिसार की जनसंख्या देखो दोस्तों हमारे इतनी है क्योंकि गाम्बिया जो देश है उसके बराबर, एक गाम्बिया बराबर अपना हिसार। उसके बाद है भाई पुराना नाम। पुराने नामों का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिसार का दोस्तों पुराना नाम आ जाए तो पुराना नाम क्या है? ईसुकार है दोस्तों। क्या है पुराना नाम? ईसुकार। और या फिर क्या आ जाए भाई? हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा मतलब फिरोज शाह का किला। उसके बाद आ जाता है कि भाई ईसुकार है। हिसार का ईसुकार नाम कहाँ पर है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके अंदर ईसुकार है। और अकबर के समय में हिसार का नाम हिसार पड़ा था। ठीक है, अकबर के समय में हिसार का क्या नाम हो गया था? हिसार नाम हो गया था। और पुराने नाम इसके क्या थे दोस्तों? ईसुकार और हिसार ए फिरोजा। उसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना किसने की? ठीक है, जिले के रूप में स्थापना तो 1 नवंबर 1966 को हो गई थी, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1354 में। अगर सदी पूछ ली जाए तो 14वीं सदी में। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था बड़ा लारस गांव के स्थान पर। ठीक है, बड़ा लारस गांव के स्थान पर किले का निर्माण हुआ था। और वहीं पे क्या हुआ था? हिसार। उसके बाद है भाई किले का निर्माण। इसके हिसार एक किला। किले देखिए इसमें गेट हैं भाई, 4 गेट। कौन कौन से हैं? एक तो दिल्ली गेट, एक है तलाक्की गेट, और एक है मोरी गेट, और एक है नागौरी गेट। इसका नामकरण है भाई किले के नाम पर या भाई हिसार के नाम पर। उसके बाद आगे है भाई इसके उपनाम। हिसार के उपनाम दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। क्या है? डक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल, या भाई स्टील सिटी, इस्पात नगरी, जिंदल नगरी, मैग्नेट सिटी। ये क्या है? हिसार के दोस्तों उपनाम है। कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। किस तरह से याद करोगे? जिंदल नगरी आप याद कर लियो कि भाई जिंदल से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, हिसार में है दोस्तों। ठीक है, और हिसार में अब जाओगे ना तो भाई इतना सुंदर, मतलब भाई आपका जी सा लाग जाएगा, क्योंकि भाई एयरपोर्ट भी बन गया उड़े। तो मैग्नेट सिटी मतलब भाई चुंबक। चुंबक का मतलब क्या हो भाई? चिपकाना। तो उड़े चिपके रह जाओगे भाई आप। ठीक है, उसके बाद याद करते हैं इसके विधानसभा क्षेत्र। देखिए विधानसभा क्षेत्र हिसार में चिपकना मतलब भाई क्या है कि सबका जी उड़ा लाग गया है। क्यों लाग गया है? क्योंकि भाई विधानसभा क्षेत्र राजनीति में भी भाई सबसे ज्यादा एमएलए हिसार दे है। कितने दे है? सबसे ज्यादा 7 एमएलए दे है। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र हिसार में कितने हैं? 7 हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला हिसार है, उकलाना है। उकलाना है ये क्या है? ये आरक्षित सीट है, विधानसभा की आरक्षित सीट है उकलाना। 17 आरक्षित सीट है टोटल 90 विधानसभा सीटों में से। तो उनमें से हिसार से कौन सी है?
उकलाना है। उसके बाद है दोस्तों बरवाड़ा, उसके बाद है आसी, उसके बाद है आदमपुर, और उसके बाद कौन सी है दोस्तों, उसके बाद है नलवा। नलवा के बाद कौन सी है, नारनौद। नलवा और कौन सी है, नारनौद। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हिसार की तहसील। तहसील कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए हम बात करते हैं कि भाई तहसीलों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी तहसीलें हैं, 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं दोस्तों, एक तो है हिसार, एक है बरवाड़ा, और एक है हांसी, और एक है नारनौद, आदमपुर और बास। ये क्या है दोस्तों, हिसार जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलें हैं। उसके बाद उप तहसीलों की अगर हम बात करें तो दोस्तों कितनी उप तहसील हिसार जिले के अंडर में आती हैं, तो 3 तहसील, 3 उप तहसील हिसार जिले में आती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बाड़समंद, उसके बाद बात करेंगे खेड़ी जालब, उसके बाद बात करेंगे हम उकलाना। तो दोस्तों ये क्या है, 3 उप तहसील हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मेले। हिसार जिले के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान मेला। किसान मेला कहाँ पर लगता है, हिसार में लगता है। उसके बाद है भाई महाराजा अग्रसेन मेला, ये भी कहाँ पर लगता है दोस्तों, ये लगता है हिसार में। उसके बाद आ जाता है कि भाई काजला धाम का मेला। जो काजला धाम का मेला है ये हनुमान जी का है, ठीक है, हनुमान जी से संबंधित है, और ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, हिसार में। शिवरात्रि का मेला लगता है भाई किरमाड़ा और सीसवाड़ में दोस्तों। उसके बाद है भाई हिसार से रिलेटेड महत्वपूर्ण उद्योग धंधे, ठीक है, हिसार से महत्वपूर्ण उद्योग धंधे कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई हिसार आते ही जिंदल, तो जिंदल स्टील लिमिटेड कहाँ पर है दोस्तों, हिसार। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में, और ओपी जिंदल ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। उसके बाद 555 बिस्कुट उद्योग, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा किंग देसी घी, किंग देसी घी, ये भी कहाँ पर है, हिसार में है। उसके बाद है भाई सूती धागा उद्योग, सूती धागा उद्योग भी कहाँ पर है, हिसार में है। उसके बाद आ जाता है भाई इस्पात उद्योग, तो इस्पात उद्योग भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हिसार में है। उसके बाद आ जाता है कि लोहे के पाइप, ठीक है, लोहे के पाइप की फैक्ट्री है, वो भी कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। एक तो रविंद्रा पाइप और एक जिंदल पाइप है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि भाई जिंदल स्टील, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील में काम करोगे और भाई 555 के बिस्कुट खाओगे, और किंग देसी घी चौड़ोड़ी रोटी खाओगे, और सूती वस्त्र पहनोगे, ठीक है, सूती वस्त्र पहनोगे, और लोहे के क्या है भाई, लोहे के जो भी मतलब क्या होता है, लोहे के पिलंग वगैरह बनाते हैं हम, वह मतलब आप ना लेने पड़ेंगे भाई, उधर रहोगे तो, ठीक है। उसके बाद हम याद करते हैं हिसार से रिलेटेड मंदिर, हिसार के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो देवी मंदिर, ठीक है, देवी मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो देवी भवन मंदिर हिसार में है दोस्तों। बिश्नोई मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, हिसार में है। उसके बाद आ जाता है कि भाई आर्य समाज मंदिर दोस्तों, आर्य समाज मंदिर कहाँ पर है, ये हिसार में है दोस्तों, ठीक है। इसका निर्माण 1886 में लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था। उसके बाद हम अगले मंदिर की बात करते हैं, तो वो है भाई प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर है, ये सीसवाड़ और किरमाड़ा में है दोस्तों। उसके बाद है भाई दादी गौरी का मंदिर, ये डाया गांव में है दोस्तों, कहाँ पर है, डाया गांव में। उसके बाद है भाई श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर और माता काली मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हैं हांसी में। उसके बाद हम बात करते हैं कि बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पर है, तो बुआ कुंवारी का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये कंवारी गांव में ही है। उसके बाद है भाई महाराजा अग्रसेन धाम, महाराजा अग्रसेन धाम है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है अग्रोहा में, कहाँ पर है, अग्रोहा में। उसके बाद है भाई इसका निर्माण है 1976 में, तिलक राज अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन धाम का निर्माण करवाया था। 1984 में लोगों के लिए यह खोल दिया गया था दोस्तों। उसके बाद है भाई यह देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजा अग्रसेन धाम आ जाए तो कहाँ पर है, अग्रोहा में। और इसका निर्माण राज अग्रवाल ने, ठीक है, किसने करवाया था, तिलक राज अग्रवाल ने 1976 में, और 1984 में क्या हो गया था, लोगों के लिए खोल दिया था भाई। और यह किसको समर्पित है, यह देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। उसके बाद है भाई माता बनभोरी मंदिर, माता बनभोरी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी बनभोरी गांव में है। और बनभोरी गांव कहाँ पर पड़ता है, हिसार जिले में पड़ता है दोस्तों।
उसके बाद आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बेहतरीन टॉपिक, उसका नाम है हिसार के शिक्षण संस्थान। जो भी हिसार के शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 2 फरवरी 1970 को इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है अब, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया गया था। कब रख दिया गया था, 1991 में दोस्तों। इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो कौन थे, AL फ्लेचर, जो कि कहाँ के थे, केरल के। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर हैं वो कौन है, BR कंबोज। और इस यूनिवर्सिटी ने हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा योगदान हरित क्रांति में दिया था इन्होंने। और 1970 में इसने क्या किया था, धान पर रिसर्च किया था। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं दोस्तों। उसके बाद है ICAR द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट का जो सम्मान है वो कब दिया गया था, 1997 में और 2017 में दोस्तों। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी का हम जिक्र करते हैं तो वो है GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। इसकी जो स्थापना ये कब हुई थी, 1995 में हुई थी दोस्तों। इसके वाइस चांसलर कौन है, नरसी राम बिश्नोई हैं। इस समय जब ये इनका गठन हुआ था गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का, तो उस समय हरियाणा के CM कौन थे, चौधरी भजन लाल जी थे। उसके बाद है भाई लुवास, बहुत ही महत्वपूर्ण है लुवास भी। लुवास कहाँ पर है, हिसार में है। स्थापना कॉलेज के रूप में इसकी कहाँ पर हुई थी दोस्तों, कॉलेज के रूप में क्वेश्चन आ जाए कि भाई लुवास की कॉलेज के रूप में स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। और 1948 में ये कहाँ लाया गया, हिसार में लाया गया। और ये यूनिवर्सिटी कब बना दी गई थी, क्योंकि भाई पहले तो कॉलेज था और यूनिवर्सिटी कब बना दी, या 2017 में, या 2010 कब बना दी थी, 2010 में क्या बना दी थी, या यूनिवर्सिटी बना दी थी। उसके बाद है भाई इसका वाइस चांसलर कौन है, तो इसका जो वाइस चांसलर है वो है राजा शेखर बुंडरू। उसके बाद आ जाता है अभी JNV, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय है। ये कहाँ पर है, पावड़ा गांव में। और पावड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये हिसार जिले का ही गांव है। उसके बाद आ जाता है कि हरसेक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। उसके बाद है CIRB, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1985 में। इसका उप परिसर कहाँ पर है, नाभा, पंजाब के अंदर। सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन तैयार किए हैं इन्होंने, ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आ जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, ये भी हिसार में है। और इसकी स्थापना 1968 से 70 में हुई थी भाई। उसके बाद है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ पर है, हिसार में है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है भाई राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हिसार के अंदर है। और यॉर्कशायर नस्ल के सुअर यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हिसार का पहला पार्ट है, और अगला पार्ट हम करेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा हिसार ज़िला है, एक दिन में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो सकता है, अभी बोर भी हो जाओ। लेकिन हमने बोर को नहीं होना दोस्तों, हमने एक एक चीज़ बारीकी से पढ़नी है। और अगला जो मतलब आगे का जो भाग है हिसार ज़िले का, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ये जो मैं करा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के, इसके अगर नोट्स लेने हैं तो आप हमसे ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।